नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बंगलो नंबर 3 में। आज मैं आपको जहां पर लेकर चल रहा हूं वह है अंग्रेज़ों के ज़माने में बनवाया गया एक कोल्ड स्टोरेज, जो कि कुछ विशेष कारणों से पूरा बन भी नहीं पाया और बीच में ही इसका निर्माण का कार्य बंद हो गया और तब से लेकर अब तक ये वीरान ही पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये कोल्ड स्टोरेज श्रापित है और यहाँ शुरू से अब तक रहस्यमय तरीके से अनगिनत मौतें हुई है। शुरुआती दौर में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका कंस्ट्रक्शन चालू किया तब तो वैसा कुछ समझ में नहीं आया, पर जब इस इमारत का चौथा मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान यहाँ सबसे पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ और यह हादसा था एक ब्रिटिश ऑफिसर जेफरसन गोमेज का रहस्यमय तरीके से मौत। गोमेज का डेड बॉडी यहाँ के तीसरे मंजिल के अनकम्प्लीट रेलिंग्स में लहूलुहान हालत में लटका हुआ पाया गया, पर खूनी का कोई भी सुराग ना मिलने के चलते बात यहीं पर ख़त्म हो गई। इसके बाद तो मानो मौत का सिलसिला ही चालू हो गया। गोमेज का मौत के ठीक 20 दिनों के अंदर यहाँ एक साथ और 2 लाशें गिरी और ये लाशें थी यहाँ काम करने वाले 2 कंस्ट्रक्शन लेबर्स की, जिनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से यहाँ की छत से गिरकर हुई। पर मौतों का ये तांडव यहीं पर नहीं रुकी और इस हादसे के भी ठीक 1 महीने के अंदर यहाँ एक और इंसान को मौत के कगार में पाया गया और वो शख्स का नाम था साइमन बैबेज। साइमन यहाँ का साइट इंचार्ज था, जो कि 10 दिन पहले ही ब्रिटेन से यहाँ आकर अपने सर्विस को ज्वाइन किया था। मरने से पहले वो लोगों को इतना ही बता पाया, घोस्ट एग्जिस्ट्स हियर, ही इज सो ब्लडथर्स्टी, नोबॉडी विल अलाइव हियर। और इतना कहकर उसने सबके सामने अपना दम तोड़ दिया। फिर इस हादसे के बाद तो भारत आज़ाद हो गया, अंग्रेज भी यहाँ से चले गए और इस कोल्ड स्टोरेज को भी यहाँ इसी हालत में इनकम्प्लीट छोड़ गए। आज से 30 साल पहले बिहार सरकार ने भी इसे दोबारा चालू करने का प्रयास किया, पर वो भी इस काम में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ कोई काम करना ही नहीं चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का निर्माण कार्य में जो भी मजदूर हाथ लगाता वो कठिन रूप से बीमार पड़ जाता। इनमें से कुछ मजदूरों की बीमारी से मौतें हो जाती और जो जान माल से बच भी जाते वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते। ठीक इसी दौरान इस कोल्ड स्टोरेज में 3-4 बार आग भी लगी है, जो बिना किसी कारण के अपने आप लग जाया करती थी और इस अग्निकांड में भी कुछ लोग झुलस गए, कुछ मारे गए। अब इसलिए बिहार सरकार ने भी इस काम को बंद कर देने का निर्णय लिया। पहले ये बिहार में था, अब ये जगह झारखंड में आ गया है। आज से 14 साल पहले कोलकाता का एक प्राइवेट पार्टी, जो कि आलू का बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट है,
उसने इस कोल्ड स्टोरेज को लीज में लिया, पर वह इस जगह पर हाथ भी नहीं लगा पाया और कोलकाता में ही उनका और उनके पूरे परिवार के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी बहुत बड़ा बीमारी तो कभी एक्सीडेंट्स। वो रात को सपने में किसी डरावना चेहरा को देखता था जो उसे इस कोल्ड स्टोरेज की काम को बंद कर देने को कहता। इवन वो चेहरा उसे बार बार धमकियां भी देता कि अगर उसने यहाँ का काम को बंद नहीं किया तो वो उसे और उसके पूरे परिवार को समाप्त कर देगा। वो उसके वंश का किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो चेहरा अगला रात को जो भी कहकर जाता, दूसरा दिन वही हादसा उसके परिवार के साथ घटित हो जाता। अब वो सीधा साधा इंसान इतना कुछ देखकर अपना और अपने पूरे फैमिली के खैरियत के लिए इस काम को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। बस तब से लेकर अब तक ये जगह एक श्राप बनकर वीरान का वीरान ही पड़ा हुआ है। अब दिन में भले ही इक्का दुक्का लोग इस इमारत की बगल वाले रास्ते से गुजरते भी होंगे, पर शाम के बाद यहाँ आसपास कोई भी नहीं मंडराता। कभी कभार कोई रोड में भटकता हुआ पागल या कोई आवारा भिखारी यहाँ आ भी जाता हो, जिनके कुछ कपड़े अंदर पड़े हुए हैं, पर वो भी यहाँ टिक नहीं पाता और तुरंत यहाँ से भाग जाता है। सुनने में यह भी आया है कि कभी कभी इस जगह के हादसे से अनजान और कम दिमाग वाले कुछ लोग अपना शौक पूरा करने के लिए यहाँ के वीरानों में मोबाइल या कैमरा से सेल्फी लेने आ जाते हैं और इस बिल्डिंग के आसपास या इसके छत पर चढ़कर सेल्फी भी लेते हैं। और इसी सेल्फी लेने के चक्कर में कुछ लोग यहाँ छत से नीचे गिरकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। लोग अपने बेवकूफ़ी के चलते यहाँ अपना जान गंवा कर जाते हैं। पर अब इस जगह की हादसे की बात इतना ज़्यादा फैल गया है कि यहाँ पर अब और कोई सेल्फी लेने नहीं आता। कुछ मनचले लोग भले ही कभी कभार अड्डा जमाने यहाँ आ जाते हो, पर वो भी दिन की रोशनी में, यानी सुबह या दोपहर। जैसे अभी दिन में हम यहाँ आए हैं, पर वो भी बहुत बड़ा रिस्क लेकर। खैर जो भी हो, चलिए आपको घुमा फिरा कर पूरा कोल्ड स्टोरेज को दिखाते हैं। कहा जाता है इन्हीं वीरानों में और इन्हीं तन्हाइयों में कुछ परछाइयाँ रात के अंधेरे में यहाँ घूमा करते हैं और आस पड़ोस के लोगों को कभी कभार अजीबो अजीब और डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती है। अब चलिए आपको लेकर चलता हूँ छत की तरफ। पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर टॉप फ्लोर की तरफ लेकर चलेंगे और आसपास का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसका दीवार बीच से कितनी जगह टूटे हुए हैं और अब भी टूट टूट कर गिर रहे हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो ज़मीन आपको दिखा वो एक्चुअली ज़मीन नहीं थी, वो बालू के रेत थे जिसे यहाँ पर लाकर डंप किया गया। यहाँ पर कुछ आपको पुराने बोड़े भी दिखेंगे जो कि सीमेंट्स के बोड़े हैं। ये बोरियों में रखा हुआ सीमेंट अब जमकर पत्थर यानी स्टोन बन गए हैं और आसपास तो इतनी सारी जंगली झाड़ियाँ उग कर रखे हैं कि यहाँ से आना जाना भी मुश्किल है।
आप देख सकते हैं कि छत पर भी लंबी लंबी झाड़ियाँ उगी हुई है जो कि उग कर सूख भी चुकी है। और ये झाड़ियाँ इतने तादाद में है कि शायद सारी झाड़ियों को अगर इकट्ठा कर कर जलाया जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 12 दिन तक रात भर ये जलेगी। आप इसका दीवारों को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी अग्निकांड हुई थी, यानी आग लगी थी। आप देख सकते हैं दीवारों को। फ्रेंड्स, दिन में हम आपको यहाँ पर लेकर ज़रूर आए हैं, पर इस जगह पर हम रात में आने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि अगल बगल के लोगों ने जैसा कहा कि रात को यहाँ आना यानी मौत के मुंह में खुद को ढकेलना है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में इस जगह का सिर्फ दिन का व्यू ही दिखा पाएंगे। तो आइए और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए सीढ़ी का हालत भी कितना बदतर होकर रखा है। अगर थोड़ा सा पैर इधर उधर हो जाए तो ऊपर से सीधा नीचे, और इस जगह से जो नीचे गिरे वो जिंदा ना बचे। हम कह रहे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर इस जगह में आ गए हैं। इस जगह में एक तो जिस बात का सभी को डर है, उस बात का डर हमें भी है, पर उससे भी ज़्यादा डर ये है कि ये बिल्डिंग्स इतना ज़र्र हो गए हैं कि यहाँ पर चलना फिरना और रिकॉर्डिंग्स करना बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। थोड़ा सा ध्यान अगर भंग हुआ और कदम थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ऊपर से नीचे गिरकर मौत निश्चित है। और अगर जान से बच भी गए तो हाथ पांव सही सलामत नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखते रहिए इस हॉन्टेड कोल्ड स्टोरेज का पूरा नज़ारा। अंदर ये सारे जो आपको इनकम्प्लीट ढांचा दिख रहे हैं, ये सारे स्टोरेज के लिए बनवाए गए थे। ये स्टोरेज आलूओं को यहाँ स्टॉक करने के लिए बनवाया गया था, पर ये भी तो कंप्लीट नहीं हो पाया ना। ये देखिए। अब चलिए आगे देखते हैं। रिकॉर्डिंग्स में दर्शाए गए व्यूज़ को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये जगह कितना भारी और कितना स्कैरी है। और आसपास तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ जंगली झाड़ियाँ। एकदम से वीरान पड़ा हुआ ये जगह, जहाँ पर शायद अब दिन में भी और कोई नहीं आता। कहा जाता है कि आसपास से गुजरने वाले लोगों को कभी कभार इस बिल्डिंग के छत पर कुछ परछाइयाँ दिखी है, जो कि इंसानों की तरह कभी छत के टेरेस पर, कभी रेलिंग्स पर और कभी दीवारों की एकदम ऊपर से भटकती रहती है। कभी लेफ़्ट से राइट तो कभी राइट से लेफ़्ट। अब आइए आपको और आगे दिखाते हैं।
फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना ईएमएफ मीटर, मोशन सेंसर या घोस्ट राइडर लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं ये काफ़ी महंगे भी है और हमारे काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मुझे यहाँ लाना तो चाहिए था, लेकिन इस जगह का बारे में जैसे मैंने सुना कि ये सारे चीज़ें अगर किसी कारणवश हमारे हाथ से गिर गई तो वो दोबारा रिपेयर भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ का कोई भी पैरानॉर्मल फुटेज या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि पैरानॉर्मल मीटर्स और घोस्ट सेंसर में कुछ भी चीज़ों को दिखा पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम ये सारे गैजेट्स लेकर नहीं आए हैं। जस्ट आपको ये जगह हम घुमा कर दिखा देते हैं और देखकर भी आपको पता चल ही जाएगा कि ये जगह सही में कितना ज़्यादा हॉन्टेड है। और ये भी एक बात हमें सुनने में आया है कि आज पिछले 3-4 साल में यह कम से कम 8-9 मौतें हो चुकी है। शुरू में तो कुछ सेल्फी लेने के चक्कर में मरे हैं और सुनने में आया है कि 1-2 लोग भूले भटके शाम के समय जो यहाँ पर आ गए, इस बिल्डिंग के सामने ही अचानक से सर चकरा कर गिरे हैं और उनकी मौतें हो गई है। अब ये मौतें किस तरह से हुई है ये तो मुझे भी पता नहीं और अगल बगल के लोगों को पता नहीं। वैसे डिस्कशन के ज़रिए से जो पता चला, उनसे लोगों को यही लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डर के मारे हार्ट फेलियर होकर मारे गए हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह के वीरान पड़े और इस तरह के हॉन्टेड जगहों पर आने की कोशिश ना करें और ना ही कभी अपना शौक़ पूरा करने के लिए इस तरह के वीरान पड़े जगहों में आकर सेल्फ़ी लेने का बेवकूफ़ी करें। फ्रेंड्स, सेल्फ़ी तो आप अपने घर में, किसी पार्क में या किसी बहुत सुंदर जगह में जाकर भी ले सकते हैं। अब ज़रूरत नहीं कि इन वीरानों में आकर पुराने खंडारों को अपने साथ दर्शाकर यहाँ पर आप सेल्फ़ी लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी ही होगी और ऐसे में अगर जान माल का किसी को नुकसान होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको। तो ऐसे जान माल का रिस्क लेने की गलती कभी ना करें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। अगर हमारा ये वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, जिसका उम्मीद हम आपसे करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज और इसी वक्त नीचे दिए सब्सक्राइब की घंटी को बजा दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हमारे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी प्रकार के हॉन्टेड, स्केरी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वीडियोस हम आपको दिखा सके और आपको पता चल सके कि इस तरह की जगहें हमारे देश में आज भी मौजूद है, जिसका बारे में बहुत सारे कम लोग ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए और एक इंटरेस्टेड वीडियो के पेशकश के साथ। तो अब हम आपसे विदा लेंगे। सावधान रहे, सतर्क रहे। जय भारत, जय हिंद।